We're going to try to cover the concept of obligations. ना ये जो obligation वाला फंडा है ना, ये थोड़ा सा ना दिमाग से जान निचोड़ देता है, बट हम उसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे. नाउ इन मुंबई यूनिवर्सिटी जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो आइडियली पूछे जाते हैं दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है. पहला है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन और दूसरा है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन. ठीक है, सो आज की वीडियो में हम तीन मेजर चीज़ें कवर करेंगे. पहली है दैट वी आर गोना अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन. सेकेंड वी आर गोना ट्राई टू अंडरस्टैंड सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, और तीसरा है टाइप्स ऑफ सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन. सो पहले हम समझेंगे द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेशन. ठीक है, सो जो ऑब्लिगेशन ये कॉन्सेप्ट है ये ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम द रोमन एम्पायर. ठीक है, इसका अर्थ ये होता है दैट इज़ व्हेन ऑब्लिगेशन एक्चुअली क्रिएट्स लीगल बाइंडिंग रिलेशन. ठीक है, पहला है ऑब्लिगेशन इज क्रिएटिंग लीगल बाइंडिंग रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज़. ठीक है, और वो बाइंडिंग रिलेशन किस बारे में है, दे प्रॉमिस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग. ठीक है, सो एक हो रहा है कि भाई हम मतलब फॉर एग्जांपल देयर आर टू पार्टीज़, उनके बीच में एक बाइंडिंग रिलेशन बन रहा है दैट दे प्रॉमिस ईच अदर टू डू समथिंग और परफॉर्म सम एक्ट बेसिकली. ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको ऑब्लिगेशन के बारे में समझनी चाहिए ये है राइट. जो ऑब्लिगेशन है दैट इज़ द लॉ क्रिएट्स दैट इज़ अ राइट इन पर्सोनम. मतलब क्या होता है, जैसे अभी दो पार्टीज़ हैं. ठीक है, अब मेरी उस पार्टी के प्रति कुछ राइट्स है, उस पार्टी की मेरे प्रति कुछ ड्यूटीज़ है. तो ये मेरे जो राइट्स हो गए जिसको मैं एक्सरसाइज करूँगी, ये राइट इन पर्सोनम हो गए. दैट इज़ नॉट राइट अगेंस्ट द वर्ल्ड, इट इज़ राइट इन पर्सोनम. सो फॉर एग्जाम्पल अगर दो पार्टीज़ है तो एक को कोई डेट पे करना है, एक क्रेडिटर है एक डेटर है. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपस में कुछ ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के प्रोमिस हो गए कि भाई मैंने तुझे पैसे दिए हैं, अब तेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तू एक ऑब्लिगेशन में है कि मुझे तुझे पैसे रिटर्न करने हैं. देन दूसरा हो जाता है अगर मैंने किसी के प्रति कुछ टॉट कमिट कर दिया है तो मुझे उसको डैमेजेस पे करने हैं. तो सामने वाले को जिसको डैमेजेस पे करने हैं उसको मतलब उसके राइट इन पर्सोनम हो गए, मतलब वो एक्सरसाइज करेगा सिर्फ मेरे अगेंस्ट. तो ये समझने के लिए हमको दो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है मीनिंग में. हो पहली है दैट इट इज़ क्रिएटिंग अ बाइंडिंग रिलेशन बिटवीन टू पार्टीज़. ठीक है, और दूसरी है कि जब ये राइट्स हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये राइट इन पर्सोनम होता है. आई होप आपको ये दो पॉइंट्स हैं जो समझ आ गए होंगे. ठीक है, सो लेट अस अंडरस्टैंड देयर आर फोर सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन. ठीक है, पहला सोर्स ऑफ ऑब्लिगेशन होता है कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस. जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं तो उनके बीच में कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ बन जाती हैं. हमने उसका मीनिंग में भी ये बात समझी थी कि भाई किसी के राइट्स होते हैं, किसी की ड्यूटी होती है. तो उसको हम बोलते हैं जब कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बनता है थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स, तो वहाँ पे जो ऑब्लिगेशन ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स के द्वारा. आई होप आई एम नॉट जस्ट ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं ऐसे AI की तरह बोली जा रही हूँ. I don't know. I hope you are understanding this. Now, second is tortious obligation, जिसको हम Latin language में obligation ex delicto. Delicto. Doesn't that sounds like a pastry shop? ठीक है, सो tortious obligation. ना कॉन्ट्रैक्चुअल obligation में जैसे हमने समझा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ या एक एग्रीमेंट हुआ, उसके बेसिस पे ऑब्लिगेशन अराइज हुआ. अभी tortious obligation में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कोई लाइक आई हैव कमिटेड अ टॉर्ट अगेंस्ट समबडी, आई हैव टू पे डैमेजेस टू दैट पर्सन. ठीक है, क्योंकि भाई उसका वो राइट बन जाता है कि मैंने उसका कोई नुकसान किया है तो मुझे उसका कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा. तो जब टॉर्टियस ऑब्लिगेशन होता है तो उसमें जो डैमेजेस पे करने होते हैं दैट इज़ पिक्यूनरी ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमको पैसे देने पड़ेंगे फॉर वॉट एवर डैमेजेस वी हैव क्रिएटेड. राइट, तो वो हो जाता है टॉर्टियस ऑब्लिगेशन. जहाँ पे जो हम कॉम्पनसेशन पे करते हैं, जहाँ पे हमारी ऑब्लिगेशन मोस्टली देखी जाती है तो वो पिक्यूनरी ऑब्लिगेशन हो जाती है, पैसे दे के कॉम्पनसेट करना पड़ता है. अगर उसको एक सिंपल एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो यू हैव टू पे डैमेजेस फॉर द डैमेज यू हैव क्रिएटेड इन फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज़ पिक्यूनरी कॉम्पनसेशन. अब उसके बाद तीसरा जो आ जाता है ये दोनों को मिला के आ जाता है विच इज़ नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन. भाई ये बनाया सैल्मन ने था, वो ऐसा सैल्मन ने कुछ तो अपने नाम की तरह कोई डिश बना दी है, दो तीन चीज़ें मिक्स करके. तो उसका कहना ये है कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होते हैं ना, ये असल में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, बट इन द आइज ऑफ लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बट मैटर ऑफ फैक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं. ये मैंने नहीं बोला, मुझे ऐसे मत देखो कि नहीं समझा. इट इज़ बेसिकली सेइंग कि भाई ये मैटर लॉ कंसीडर इट्स कि भाई आप अगर आपने कार्य किया है कुछ भी, आप एक कॉन्ट्रैक्ट में आए हो, आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, बट वो रियल में कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है. समझा, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है. सो फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से समझते हैं डेफिनेटली. तो एक होता है दैट अगर एक डेटर और क्रेडिटर का रिलेशन, अब भले से मैंने किसी को पैसे दिए, आई एम द क्रेडिटर, और सामने वाला बंदा अगर डेटर है तो हमने एग्रीमेंट साइन नहीं किया, बट हम एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं कि भाई अगर मैंने तुझे पैसे दिए हैं तो तुझे मुझे लौटाने तो है.
राइट। तो ये हो जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, भाई है नहीं बट है, समझ रहे हो। और दूसरा आ जाता है टॉर्टियस, लाइक अगर मैंने किसी के अगेंस्ट टॉर्ट किया तो मैंने उसको ऐसा नहीं बोला था भाई अगर तेरे को नुकसान हुआ तो मैं पैसे भरूंगी, नहीं, मैंने ऐसा बोला नहीं था। बट जैसे ही उस बंदे को मैंने नुकसान पहुंचाया है अंडर अ टॉर्ट, तो मुझे उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। भले से मैंने उसको किधर बोला नहीं था कि अगर मेरी वजह से तेरे को नुकसान होगा तो I'll take the responsibility, but still I get into a quasi contract wherein I am binded by certain obligation. तो ऐसे हमने 3 टाइप समझे। पहला क्या था, पहला था कि हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, जहाँ पे 2 पार्टीज है, वॉलंटरली उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ अराइज हो जाती हैं। फिर हमने टॉर्टियस की भाई किसी का नुकसान कर दिया, अब पैसे तो भरने पड़ेंगे। और तीसरा आ जाता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये जो सैलमेंट बंदा है ना, जो स्टूडेंट्स में बड़ा उसका नाम सुनते हैं, ये ना थोड़ा सा ना सेंटी था, इसने हमारे लिए जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली डिफिकल्ट बना दिया। उसने चौथा टाइप जो बनाया है दैट इज़ इनॉमिनेट ऑब्लिगेशन। बेसिकली ये ऑब्लिगेशंस थोड़े से ना वो होते हैं इंटेंजिबल, जैसे एक गार्डियन है उसके जो वार्ड के प्रति ऑब्लिगेशंस हो गए, एक ट्रस्टी है उसके बेनिफिशियरी के प्रति जो ऑब्लिगेशंस हो गए, एक बेलर है उसके बेली के प्रति जो ऑब्लिगेशंस हो गए। सो दीज आर दीज ऑब्लिगेशंस विच आर एक्चुअली वेरी इंटेंजिबल इन नेचर। ये लाइक इट इज़ नॉट एक्चुअली कंसीडर्ड एज ऑब्लिगेशन बाय होल लैंड, बट सैलमेंट इसको समझता है कि भाई ये भी एक टाइप के ऑब्लिगेशंस होते हैं, दैट लिटिल इंटेंजिबल इन नेचर अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सो ये 4 ऑब्लिगेशंस हमने समझ ली। क्विकली गो ऑन सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशंस। अब सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन का सरल किताब में अर्थ ये लिखा है। अच्छा, इन केस इफ़ यू एक्चुअली फील लाइक कि भाई ये जो हम जूरिस्प्रूडेंस के छोटे छोटे वीडियोस डाल रहे हैं, हमारा सोर्स क्या है, सो वी आर रेफरिंग SR Many। सो सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन में अ सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन इज़ वन विच हैज़ 2 or more डेटर्स विच ओ द सेम थिंग टू सेम क्रेडिटर। ठीक है, अभी इस सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन के हमारे पास हो जाते हैं 3 टाइप। ठीक है, पहला टाइप है सेवरल ऑब्लिगेशन, दूसरा है जॉइंट ऑब्लिगेशन, और तीसरा उनका मिक्स करके सेवरल एंड जॉइंट ऑब्लिगेशन। आई डोंट नो 9 मिनट्स हो चुके हैं, आई होप आई जस्ट क्विकली वाइंड अप द वीडियो। तो पहला है सेवरल ऑब्लिगेशन विच मीन्स दैट नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस ये इंसान ने सामने वाले बंदे से क्या लिया है, इसने लिया है डेट। अब मैं इसकी गारंटर बनती हूँ, मैं गारंटर बनती हूँ, विधि गारंटर बनती है कि भाई अगर ये पैसा नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगी। विधि भी उसको ये बोलती है कि ये पैसा नहीं पे करेगा तो मैं पे कर दूंगी। नाउ आई एम विद द इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन टू क्रेडिटर एंड विधि इज़ विद द इंडिविजुअल ऑब्लिगेशन टू क्रेडिटर। ठीक है, हम दोनों का क्रेडिटर जो है वो एक ही है, बट हम दोनों के ऑब्लिगेशन सेपरेट हैं, राइट। सो दैट इज़ सेवरल ऑब्लिगेशन, जहाँ पे मैंने अगर पे कर दिया तो हम दोनों ही वो जो लाइबिलिटी उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे, बट हमारी ऑब्लिगेशन सेपरेट है। ठीक है, उसकी क्रेडिटर के साथ सेपरेट ऑब्लिगेशन है कि वो नहीं भरेगा तो वो भर देगी, और मेरी उसके साथ सेपरेट है, भरा किसने भी, वो जो लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाती है जॉइंट ऑब्लिगेशन, जहाँ पे मैंने और विधि ने मिल के एज 1 यूनिट, ठीक है, अंडर अ कंपनी और अंडर पार्टनरशिप के किसी भी चीज़ में एज 1 यूनिट, एक क्रेडिटर है सामने वाला बंदा, उससे हमने ले लिया है एक डेट ले लिया है। ठीक है, तो अभी हमको पे दोनों को साथ में करना है। अभी वो हम फिगर आउट करेंगे दोनों को इक्वल पे करना है, 60-40 पे करना है, बट भाई हम दोनों को मिलकर उसको पे करना है। सो दिस इज जॉइंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, और इसके बाद आखिरी जो आता है, जो इन दोनों को मिला के आता है, कि बड़ा ही जो क्रेडिटर होता है ना, इसके बड़े फेवर में होता है। ठीक है, सो जॉइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन, देयर इज दिस कॉम्बिनेशन ऑफ जॉइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशन। ठीक है, इसके की फीचर्स होते हैं, ईच डेटर इज इंडिविजुअली लाइबल फॉर फुल अमाउंट, ऑल डेटर्स आर कलेक्टिवली लाइबल, द क्रेडिटर कैन, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, द क्रेडिटर कैन रिकवर द एंटायर डेट फ्रॉम एनी वन और ऑल ऑफ देम। ठीक है, सो प्रोसीड, मतलब अगर समझो कि मैंने और विधि ने कोई टॉर्ट कमिट कर दिया, अब सामने वाला बंदा वो चाहे तो सारा जो कॉम्पनसेशन है मेरे से ले सकता है, सारा विधि से ले सकता है, या फिर हम दोनों से साथ में ले सकता है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली अपॉन हिज विल कि उसको क्या करना है, दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिम कि उसको कौन से टाइप का लाइक ऑब्लिगेशन एक्सरसाइज करना है हमारे प्रति। सो दिस इज़ वेरी मच फेवरेबल फॉर द क्रेडिटर्स। ठीक है, आई होप आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड इट, द जॉइंट सेवरल एंड जॉइंट एंड सेवरल ऑब्लिगेशंस। हमेशा समझना ये चीज़ कि कुछ भी नहीं समझाओ, इनमें ना क्रेडिटर एक ही रहता है, क्रेडिटर कभी भी मल्टीपल नहीं होते हैं, और डेटर्स देयर आर 2 or 3। ठीक है, नाउ लेट अस क्विकली समराइज दिस वीडियो। तो हमने मीनिंग समझा था, मीनिंग में हमने 2 चीज़ें पढ़ी थी, दैट इज़ इट इज़ अ बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, लाइक बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशन बन जाता है बिटवीन 2 पार्टीज़। सेकेंड चीज़ जो हमने समझी थी, इट इज़ राइट इन पर्सोनम। फिर उसके बाद हमने उसके सोर्सेज समझे थे, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्चुअल। फिर हमने पढ़ा था टॉर्टियस, देन उसके बाद हमने पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्चुअल, एंड लास्ट था इनॉमिनेट।
ठीक है। उसके बाद हमने इसके पढ़ लिए सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन के टाइप, 3 ही हैं। पहले हमें अच्छे से सॉलिडेटरी ऑब्लिगेशन का मीनिंग लिख लेना है कि दैट इज देयर कुड बी 2 और मोर डेटर्स एंड अ सिंगल क्रेडिटर। एट द सेम टाइम उसके 3 टाइप्स है, क्या क्या, सेवरल, जॉइंट एंड सेवरल।